नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। अधर में पढ़ाई, भंवर में स्कूल। जी हां, कोरोना काल में स्कूल और बच्चों की पढ़ाई की हालत कुछ ऐसी ही है। दिक्कत यह है कि लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद है, अभिभावकों के कामकाज भी ठप है, पेमेंट रुका हुआ है या पेमेंट कम मिल रहा है या नौकरी जा चुकी है। लेकिन उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल में फीस भरना पड़ रहा है और जो नहीं भर पा रहे हैं उनके बच्चों के नाम स्कूल से कटने का खतरा उन पर मंडरा रहा है। स्कूल प्रशासन टीचरों, स्टाफ और दूसरे खर्च का हवाला देकर स्कूल फीस को जायज ठहरा रहा है। तो गार्जियन का कहना है कि पढ़ाई नहीं तो फिर फीस कैसी, ऊपर से स्कूल नए सत्र में फीस बढ़ा भी रहे। अगर लेना ही है तो ट्यूशन फीस लो और ऑनलाइन पढ़ाओ। लाइब्रेरी, खेल कूद और इस तरह के जो दूसरे चार्ज है वो क्यों? इस पर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ अलग अलग हाई कोर्ट्स की राय भी अलग अलग है। देश के 7 हाई कोर्ट स्कूल फीस लिए जाने के पक्ष में है तो 2 इसके खिलाफ हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस परेशानी का समाधान क्या है, क्या हो बीच का रास्ता, ताकि पढ़ाई भी अधर में ना रहे और स्कूल भी भंवर में ना फंसे। मेरे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है, आपका परिचय करा दें। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ आप जानते होंगे, उसके फाउंडर डॉक्टर जगदीश गांधी हमारे साथ है। द मिलेनियम स्कूल के फाउंडर शांतनु प्रकाश हमारे साथ है और दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपराजिता गौतम हमारे साथ हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अपराजिता जी, आपके साथ, क्योंकि आप गार्जियन की तरफ से हैं तो पहले आपकी बात सुनना ज़रूरी है। ये बताइए कि इस वक्त में आपकी नज़र में, आपके हिसाब से स्कूल के सामने रखने लायक बातें क्या है? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। स्कूल के सामने रखने वाली बातें तो देखिए किसी से छुपी नहीं हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ प्राइवेट स्कूलों में, ये जो सारा मुद्दा उठ रहा है प्राइवेट स्कूलों में खास कर ज़्यादा आ रहा है क्योंकि वहीं पे फीस ली जाती है। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता कौन है? प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है मध्यम वर्गीय परिवार। तो मध्यम वर्गीय परिवार ये वो परिवार है जो कहीं पर जॉब करता है या छोटा मोटा बिजनेस करता है। ये कोई बड़े बिजनेस टाइकून्स नहीं हैं। तो ये मध्यम वर्गीय परिवार, जब आज की डेट में ये हमारा 4था महीना चल रहा है लॉकडाउन का, तो आप मुझे ये बताइए, जब उनकी दुकानें बंद हैं, बिजनेस सब कुछ बंद हैं, जॉब 50% से ज़्यादा पेरेंट्स की या तो जॉब चली गई है या उनकी सैलरी कट के 20 या 30% आ रही है। तो ऐसे में जब उनकी सैलरी, अगर उनकी सैलरी जो थी उसके हिसाब से वो स्कूल को फीस देने के लायक थे और फीस देते थे, आज जब उनकी सैलरी कट के 20, 30, 40% आ रही है, तो ऐसे में अभिभावकों का ये कहना है कि आज अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अगर दिल्ली सरकार ने बोला है केवल और केवल ट्यूशन फीस लीजिए, बट यहाँ देखने वाली बात यह है कि ज़्यादातर स्कूलों ने ट्यूशन फीस में बाकी मद भी बढ़ा दिए हैं। जबकि हमारे 18 अप्रैल के ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कोई और मद आप ऐड नहीं करेंगे। आज हम जुलाई में बैठे हैं तो स्कूलों ने क्या किया है, स्कूलों के हिसाब से लॉकडाउन भी खुल गया है और स्कूलों के हिसाब से स्कूल रीओपन भी हो गया है। तो जो स्कूल एनुअल एंड डेवलपमेंट चार्जेस और ईयरमार्क चार्जेस, इन सब हेड्स में पैसा नहीं ले रहे थे, आज वो खुले में पुराने महीनों का एरियर मांग रहे हैं और इस क्वार्टर की पूरी फीस मांग रहे हैं। अब दिक्कत ये है मध्यम परिवार के साथ, जब घर में खाने को इतना पैसा है कि केवल खाना खाया जा सकता है, कोई लेविश लाइफ कोई नहीं जी रहा, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। हम स्कूल को वो 30 से 40 हज़ार रुपये वो मध्यम परिवार कहाँ से लेकर आएगा? तो यहाँ ये जो फ्रिक्शन आ रहा है वो इन्हीं बातों को लेकर आ रहा है, चाहे वो सरकारों के साथ हो पेरेंट्स का, चाहे वो स्कूलों के साथ हो। जी ठीक है, आपकी बात साफ है। एक बार शांतनु प्रकाश जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जो बातें इन्होंने बताई, लबोलुबाब ये है कि अगर आपको लेना ही है तो आप फीस ले लो, बाकी चार्जेस छोड़ दो। दूसरी बात यह है कि इस साल लोग फीस क्यों बढ़ा रहे हैं, मामला अदालत तक जाए, स्कूल और पेरेंट्स मिलके इसको सॉर्ट आउट कर लें स्कूल के लेवल पे, ऐसा हो नहीं पाया। तो आपके हिसाब से स्कूलों की प्रॉब्लम क्या है और स्कूल किस ग्राउंड पे या किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में है?
मनोज जी, मैंने अपराजिता जी की पूरी बात सुनी और ये एक फैक्ट है कि स्कूल भी सोसाइटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एंटरप्राइज है, एक इम्पॉर्टेंट अंग है। लेकिन जो मैं एक नज़रिया देख रहा हूँ, जो पेरेंट्स जो एक तरह से एक एजिटेशन या एक तरह से इन्होंने सोशल मूवमेंट बनाया है कि स्कूल्स आर अ डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड जो सोसाइटी के रूल्स और नियम है वो स्कूलों के ऊपर अप्लाई नहीं होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये स्कूलों के साथ और स्कूलों का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, इसके साथ एक बहुत नाइंसाफ़ी होगी। ये बात सबको पता है कि कोई भी पर्टिकुलर स्कूल आप ले लीजिए, बाय लॉ 85 to 90% जो स्कूल के एक्सपेंस होते हैं वो सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज़ और बाकी खर्चों में चले जाते हैं। और जब ये पैंडेमिक आया, जब ये स्कूल्स की फ़ीस बिल्कुल एक तरह से चक्का जाम हो गई, ओके, जब उनकी अगर मान लीजिए 100 रुपये फ़ीस आती थी तो इमीडिएटली हुआ ये कि फ़ीस ज़ीरो हो गई स्कूलों की। और उस समय स्कूलों की जो ऑब्लिगेशंस थी, टीचर्स की सैलरी बिल्कुल समय पर देनी है, उनका भी खर्च चलता है। और अगर मैं ये कहूँगा कि क्या टीचर क्या मध्यम वर्गीय नहीं है? बिल्कुल मध्यम वर्गीय हैं। इनफैक्ट अगर एक मध्यम वर्गीय की डेफिनेशन इंडिया में हम लें तो टीचर ही उसके अंदर एक परफेक्ट एग्जाम्पल की तरह आते हैं। जितने हमारे क्लास 4 हाउसकीपिंग स्टाफ हैं, ट्रांसपोर्ट स्टाफ हैं और रख रखाव के स्कूल का है, सारा एक्सपेंस स्कूल का वैसा ही है जैसा कि अगर स्कूल चल रहा हो तभी हो। स्कूल्स के ऊपर बैंक लोन्स होते हैं, तो क्या बैंक लोन इमीडिएटली बंद हो गए? आंसर है नहीं। क्या स्कूल्स के लिए सरकार ने कोई स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज निकाला है? आंसर है नहीं। तो अगर हम अपराजिता जी और सारे पेरेंट्स की बात 100% 100% मान लें कि स्कूलों को बिल्कुल फीस नहीं लेनी चाहिए, तो स्कूल आखिरकार चलेंगे कैसे? और ये मुद्दा जैसे कि हमारे देश में होता है, बहुत जल्दी ये मुद्दा कोर्ट्स के पास चला गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि कोर्ट्स ने क्या ऑब्जर्वेशंस किए हैं इसके बारे में। पहली बात तो मैं मानता हूं कि पहले बात ये मुद्दा कोर्ट्स में जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर गया तो अगर आप देखें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में, उन्होंने बहुत एक संक्षिप्त टिप्पणी करी और ये कहा कि स्कूलों ने जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की वो ऑनलाइन क्लासेस इज नथिंग सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी, तो उनकी सराहना करनी चाहिए। आप कोई भी एमएचए का सर्कुलर उठा के देख लो, उसमें किसी भी इंडस्ट्री के बारे में, किसी भी कार्य के बारे में कोई जिक्र नहीं होता है, लेकिन ये जरूर लिखा होता है कि ऑनलाइन टीचिंग शुड बी एनकरेज्ड। तो क्या ऑनलाइन टीचिंग करना इतना आसान है? ठीक है, कई पेरेंट्स कहते हैं गिमिक है। सबको हम लोग एक साथ मिक्स ना करें। एक टीचर को जी शांतनु जी